हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फर्स्ट वन आज के करंट मार्केट की एंड कल के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, अपने वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, मतलब कि फ्राइडे का दिन किस तरीके से रहने वाला है। सो सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे, डाटा से लेके चार्ट तक, बेसिकली ग्लोबल क्यूज से लेके सभी फैक्ट को यहां पर कवर करेंगे। चलते हैं गाइस, फर्स्ट वन ऑब्जर्व करते हैं यहां पर जिस तरीके से न्यूज निकल के आ रही है। तो आप देखोगे एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग बेल हमारी सेंसेक्स और निफ्टी की बेसिकली देखने को मिली 24,800 के ऊपर सस्टेन करता हुआ हमारा निफ्टी देखने को मिला। और यहां पर अगर हम देखें स्पेशली सेक्टर वाइज तो यहां पर 4% का इंडिगो में मूवमेंट देखने को मिला। अदानी पावर ड्रॉप्स थोड़ा सा हमें 3% की आसपास देखने को मिला। और यहां पर एंड ऑफ द डे आज आप देखोगे तो जो हमें मूवमेंट देखने को मिला सेक्टोरल, अगर आप इफेक्ट देखो तो बेसिकली पॉजिटिव साइड ही हमें देखने को मिला और निफ्टी की क्लोजिंग अपने डेज आई के आसपास हमें देखने को मिली। अब चलते हैं अपने डाटा पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद आज की मार्केट पर बात करेंगे एंड कल की हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है उस पर बात करेंगे। फर्स्ट वन जो हमारा डाटा फ्राइडे के लिए निकल के आ रहा है उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो क्लियर कट किस तरीके से हमें इसको बेसिकली मूवमेंट करके चलनी है डाटा के बेसिस पर, उस पर सीधी सी बात कर लेते हैं। सी यहां पर गाइस 23 ऑफ अगस्त मतलब कि कल का जो ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारा मूवमेंट बना है 24,500, जो कि हमारा अच्छा खासा माइलस्टोन है। इसको तो मुझे नहीं लगता अब फिलहाल की ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक में वी कांट से, अदरवाइज कल के ट्रेडिंग सेशन में तो इसके आसपास भी नहीं आने वाला, बिकॉज जिस तरीके से मार्केट 24,700 के ऊपर सस्टेन करता हुआ हमें देखने को मिला। प्रीवियस डे का आप मूवमेंट देखोगे 700 के ऊपर ऑलमोस्ट अपना पूरा दिन ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग देखिए। आज के दिन आप देखोगे सेम तरीके से, जिस तरीके से 700 कल का एक सपोर्ट एरिया बना हुआ था, आज के दिन 24,800 इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया बना हुआ था। सो यहां पर 1,56,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। अब आपको जो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाना है वो बेसिकली 24,800 पर आपको कन्वर्ट कर लेना है और 24,900 यहां पर 1 लाख के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। नेक्स्ट हम देखें तो 25,000 जो कि माइलस्टोन 2,15,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि 900 को ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन करता है देन 25,000 तक का एरिया कवर यहां पर कर सकता है, बिकॉज 24,950 के आसपास ना के बराबर पोजीशंस क्रिएट हैं। तो ये आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सी अब आप देखेंगे पुट साइड का डाटा कल के लिए। पुट साइड के डाटा के अकॉर्डिंग आप 24,800 को एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया यहां पर आपको कंसीडर करके चलना है, सेम एज अ टुडे। और 24,700 अच्छा खासा नेक्स्ट हमारा सपोर्ट एरिया रहेगा। यहां पर 1,50,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों की जो पोजीशंस है वो आसपास ही यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये आपको देखकर चलना है। और अब हमारा जो मूवमेंट आपको देखकर चलना है 24,600, मुझे नहीं लगता ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक में या उसके अदर पूरे मंथ में हमारा जो नेक्स्ट मंथ क्रिएट होगा वहां पर थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज 24,500 अब अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन चुका है। 600 700 भी 24,500 अगेन यहां पर मैक्सिमम पोजीशंस क्रिएट है। और ये गाइस आज एक्सपायरी होने के बाद नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा है, तो आपको ये सोचकर नहीं चलना कि बेसिकली ये हमारा पुराना डाटा है, ये हमारी न्यू एक्सपायरी का डाटा है, तो ये आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं अपना बैंक निफ्टी की मूवमेंट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शंस जिस टाइप से निकल के आ रहे हैं आप देखोगे 50,900 के आसपास जिस तरीके से आज का ये एज अ सपोर्ट के टाइप से वर्क कर रहा था, सेकंड हाफ के बाद मार्केट ने 50,900 के नीचे सस्टेन नहीं किया। दिस इज अ गाइस क्लू कि हमारा मार्केट बैंक निफ्टी भी रेडी हो रहा है अच्छे खासे मोमेंटम के लिए और 51,500 तक का एरिया यहां पर देखने को मिल सकता है। बट यहां पर जो छोटा सा हर्डल है हमारा वो कौन सा है, 51,100 का एक हर्डल है छोटा सा, यहां पर 68,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। इसके बाद सीधा सा जो मोमेंटम बन सकता है वो 51,500 के लिए बनेगा, यहां पर 1,14,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको देख के चलना है। आज जैसा कि आपने देखा ऑलमोस्ट 300 से 200 पॉइंट्स की रेंज में बैंक निफ्टी ने काफी यहां पर यार थका दिया और ऑलमोस्ट मुझे पूरा दिन मुझे अच्छी सी स्ट्रेटजीज यहां पर नहीं देखने को मिली। सुबह का हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट अगेन यार मैं स्टॉप लॉस ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ गेम गाइस, ये आपको देखकर नहीं चलना है। आप आज के दिन देखोगे ओपन इंटरेस्ट में क्लियर कट काफी क्लोजली ओपन इंटरेस्ट यहां पर क्रिएट हो रहा था। नाउ दिस वाज अ क्लू कि यहां पर मार्केट एक साइडवेज या छोटे से पॉइंट्स की रेंज में हमें देखने को मिल सकता है। आप देखोगे स्टॉप लॉस मैंने जैसे ही दिया उसको टच करके मार्केट ने अगेन स्पाइक मार दिया। तो बैंक निफ्टी का यार यहां पर जो मोमेंटम है ना वो काफी डिफरेंस है। आपको अगर बेसिकली मूवमेंट करना है स्पेशली बैंक निफ्टी में तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब हम अगर कॉल साइड का डाटा देखें
जस्ट कॉल साइड का डाटा हम बात कर चुके हैं। सी पुट साइड का डाटा को ऑब्जर्व करें तो यहां पर आप देखोगे 51,000 के आसपास 1,94,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि 51,000 के नीचे अगेन हम अगर मूवमेंट करते हैं तो 50,900 का छोटा मोटा हर्डल है, जिस स्टेप से आज इसके ऊपर सस्टेन करता रहा 900 के नीचे एंड ऑफ द डे सेकंड आपके बाद सस्टेन नहीं करता हुआ देखने को मिला। और एक और चीज जो मैं आपको चार्ट पर बताने वाला हूं, वेट करिएगा, 50,800 नेक्स्ट हर्डल बन सकता है, 97,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नाउ 50,500 काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल, मुझे नहीं लगता कल के ट्रेडिंग सेशन में यहां तक बैंक निफ्टी आए, बशर्ते अगर गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो कह नहीं सकते, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कल के ट्रेडिंग सेशन में ये लेवल्स के आसपास भी आए। बिकॉज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब सीधा सा हम चलते हैं चार्ट पर और बात कर लेते हैं। सी यहां पर गाइस अगर आप चार्ट पर देखोगे वन डे के चार्ट पर तो आपको क्या देखने को मिला, जिस बॉक्स की मैं ऑलरेडी अपनी 2 वीक की ट्रेडिंग सेशन से बात करता हुआ आ रहा था, वो आप देखोगे अभी का जो टाइम है हमारा मार्केट ने उसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। आप देखोगे प्रीवियस ऑलमोस्ट सभी जो ट्रेडिंग सेशन थे हमें जो क्लोजिंग देखने को मिल रही थी वो इस बॉक्स में हमें देखने को मिल रही थी, जो कि आप ऊपर से ऑब्जर्व करोगे 50,800 के आसपास हमारा मूवमेंट था, और अगर आप नीचे से देखोगे 49,800 के आसपास, मतलब कि 1000 पॉइंट की रेंज में हमारा ऑलमोस्ट 2 वीक का ट्रेडिंग सेशन होता हुआ देखने को मिला। अब जो आज का ट्रेडिंग सेशन है इसको गाइस आप ऑब्जर्व करिए, आज का जो हमारी क्लोजिंग है 50,985, मतलब कि सीधा सा यहां पर 51,000 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल गई है। इस बॉक्स से बाहर आता हुआ हमें बैंक निफ्टी देखने को मिल गया है। अगर आप ऑलमोस्ट ट्रेडिंग सेशन को ऑब्जर्व करोगे और अगर काउंट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा गाइस हमारा जो ट्रेडिंग सेशन है ऑलमोस्ट अपना 5 अगस्त, मतलब कि पूरा मंथ ऑलमोस्ट अगर आप मूवमेंट देखोगे तो हमारा जो बैंक निफ्टी था 50,800 के नीचे क्लोजिंग दे रहा था, बट आज के दिन हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो 51,000 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ दिस इज अ क्लू कि मार्केट में एक अपसाइड के लिए मूवमेंट क्रिएट हो सकता है। फर्स्ट हर्डल हमारा एक छोटा सा 51,160 150 के आसपास है, जिस तरीके से हमने अभी अभी डाटा पर बात की है, तो इस लेवल के ऊपर निकल के अगर सस्टेन करता है सीधा सा मुझे 51,500 का मूवमेंट दिख रहा है यहां पर सीधा सा, तो ये आपको देखकर चलना है गाइस, है ना। सो कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको 51,500 का एरिया कवर हो सकता है, बशर्ते 51,160 के ऊपर सस्टेन करना है बैंक निफ्टी को देन। तो आई होप अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं ओआई स्टैटिक्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं, उस पर निफ्टी, उसके बाद हम निफ्टी के चार्ट पर भी बात करेंगे। सो फर्स्ट मैं सोच रहा हूं यहां पर डाटा को हम क्लियर करते हुए चलें। सी डाटा वाइज अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है अप्रॉक्सीमेटली 51,000 के काफी क्लोजली देखने को मिली है, ऑलमोस्ट वी कैन से के 51,000 पर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब जो स्ट्रॉन्ग हर्डल है हमारा 50,900 का आप कंसिडर करके चल सकते हो, छोटा सा लेवल, एंड इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो 700 600 अगेन खड़े हो जाएंगे अपने एज अ सपोर्ट एरिया। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में पॉइंट टू बी नोटेड, अगर हमें एक गैप अप के साथ ओपनिंग देखने को मिलती है बैंक निफ्टी में या ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में मूवमेंट करके ओपनिंग हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कल शॉर्ट नहीं रहना है और 50,800 या 850 का एक अच्छा सा सपोर्ट एरिया लगाकर यहां पर आपको अपसाइड के लिए, मतलब कि लॉन्ग करने के लिए अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करना है। तो ये आपको देखकर चलना है। चीजें क्लियर हैं। अब अपसाइड के लिए 51,160 का एरिया, 51,160 इसके ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं कल की ट्रेडिंग सेशन में, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 51,500 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द अपसाइड। ये आपको देखकर चलना है। आई होप चीजें क्लियर हों। अब हम चलते हैं निफ्टी के डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं। निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है। सी निफ्टी के अकॉर्डिंग गाइस आप देखोगे तो यहां पर हमारा जो क्लोजिंग देखने को मिला है, आप देख रहे हो गाइस डे बाय डे हमारा जिस तरीके से निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो अपने हायर पॉइंट के आसपास देखने को मिल रही है। नाउ 24,800 के नीचे अगर हमारा सस्टेन करता हुआ देखने को मिला, देन कल का ट्रेडिंग सेशन आप याद करिए 24,700 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, यहां से आपको एक रिकवरी देखने को मिलना चाहिए। बट कल के दिन हमें एक गैप अप ओपनिंग या एक फ्लैट टेरिटरी में ओपनिंग चाहिए, देन वी कैन सी दिस टाइप ऑफ सिनेरियो। अदरवाइज थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है ये सिनेरियो अगर गैप डाउन के साथ ओपन होता है देन। तो ये आपको देखकर चलना है और 24,800 के ऊपर सस्टेन करेगा। 900 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड, ये आपको देखकर चलना है। 950 के ऊपर सस्टेन करता है, देन 25,000 की ओर हम यहां पर भागते हुए देखने को मिलेंगे। लेट्स सी आज एफआईआई डीआई का डाटा किस स्टेप से एग्जीक्यूट होता है, और जिस स्टेप से मैंने आपको बताया था कल का डाटा, सेकंड वीडियो को आपको गाइस
जरूर से देखना है, बिकॉज डाटा के बेसिस पर काफी हेल्प मिलती है हमें किसी भी इंडेक्स को ट्रेड करने में। तो ये आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं अगेन चार्ट पर और बेसिकली 15 मिनट के चार्ट पर ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी बैंक निफ्टी का आप 15 मिनट का चार्ट ऑब्जर्व करोगे, सेम तरीके से यार छोटा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला। आज के दिन की बात करें, मार्केट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के अराउंड एक गैप ओपनिंग हुआ, डाउन साइड के लिए अपना ऑलमोस्ट गैप को फिल किया और गैप को फिल करने के बाद अपसाइड के लिए मूवमेंट बनाया और यहां पर छोटे छोटे पॉइंट मतलब कि स्लोली एंड स्टेडी मार्केट ने अपसाइड के लिए मूवमेंट कॉन्जिक्यूटिव तरीके से रखा। बट मुझे यहां पर एक भी अपॉर्चुनिटीज गाइस देखने नहीं मिली। मैंने आपको क्लियर कट बोला था अपने ग्रुप में भी कि मुझे फिलहाल यार मेरा सेटअप यहां पर बन रही रहा है, और यार सेटअप बनता भी तो आप देख रहे हो दोनों ही साइड लोगों ने यहां पर पैसा तोड़ा है आज के दिन, भले ही कम तोड़ा होगा, बट बिकॉज एक्सपायरी जब हमारी खत्म हो जाती है, नेक्स्ट जो हमारी ऑलमोस्ट अपनी जो थर्सडे एंड फ्राइडे की सेशन है, यहां पर हमारा एक बेनिफिट होता है, जो प्रीमियम्स का डिके होता है वो थोड़ा सा यहां पर उसकी गति जो होती है वो कम होती है, तो इसके फेवर में पैसा कम तोड़ा होगा। बट मुझे मालूम है यार आज लोगों ने पैसा तोड़ा होगा, बिकॉज आप किसी भी साइड बैठ जाइए, आपको अगर ऐसा आप स्कैल्पिंग के बेसिस पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, आप यहां पर लॉस करेंगे, बिकॉज टिकने का नहीं है कहीं पे भी। दोनों ही साइड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही थी। छोटे से दायरे में बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट पूरा दिन ट्रेडिंग सेशन यहां पर बिताया। तो ये आज का मूवमेंट था। सो अब हमें क्या करना है, इंपोर्टेंट लेवल्स आपको मिल गए, आपको स्क्रीन पर जो मूवमेंट दिख रही है, और वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने आपको बताया अपनी एनालिसिस 51,000 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ दिस इज अ क्लू कि 51,160 के ऊपर अगर हमारा सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 51,500 तक का एरिया जहां पर कवर करेगा फॉर द अपसाइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। सो ये विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट 51,160 का एज अ सपोर्ट एरिया अब यहां पर अपसाइड के लिए मूवमेंट करेंगे। सो चीजें क्लियर हैं। अब हम चलते हैं अपना निफ्टी में, पहले तो वन डे के चार्ट पर एंड फिर 15 मिनट के चार्ट पर बात करेंगे। सी यहां पर जस्ट गिव मी अ सेकंड, हियर यू कैन सी गाइस, जिस तरीके से हम बैंक निफ्टी में एक बॉक्स की बात कर रहे थे गाइस, उसी टाइप से जो निफ्टी का बॉक्स है ना, वो यहां पर क्रिएट वो हमारा यहां पर एक ब्रेकआउट कब देखने को मिला था, ऑलमोस्ट काफी दिनों पहले कंपैरिजन बैंक निफ्टी। अगर हम ऑलमोस्ट 16th ऑफ अगस्त का ट्रेडिंग सेशन को ऑब्जर्व करें, तो वहीं पर हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली थी वो बेसिकली 24,541 के आसपास देखने को मिली थी। यहीं पर हमें ब्रेकआउट हो गया था और निफ्टी ने कॉन्जिक्यूटिव तरीके से अपसाइड के लिए आपको अच्छा सा मोमेंटम दिखाया, और मार्केट वन बाय वन कैंडल्स आप देख रहे हो अपसाइड के लिए मूवमेंट कर रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया प्रीवियस डे का हाई बन जाता है, और जिस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मूवमेंट कर रहा है। अभी हमें क्या करना है निफ्टी में, अब सीधा सा आपको एक चीज ध्यान रखना है। अब हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो आप कौन सा कंसिडर करके चल सकते हो, यहां पर आप 24,700 वो एरिया है, ऐसा सपोर्ट एरिया काफी अच्छा एरिया है। इसके नीचे हमें क्लोजिंग नहीं चाहिए। अगर मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और 700 के आसपास आता है तो भी कोई बात नहीं है। एंड ऑफ द डे हमें जो क्लोजिंग चाहिए वनडे की कैंडल की, वो 24,700 के नीचे नहीं चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड। अब अपसाइड के लिए अगर हमें कॉन्जिक्यूटिव तरीके से कल के दिन भी मूवमेंट देखने को मिलता है, तो आज का हाई जो कि अप्रोक्सीमेटली 24,850, देन सीधा सा जो हमारा एरिया कवर करेगा 25,000 तक का राउंड फिगर में एरिया कवर करने के लिए आ सकता है हमारा निफ्टी। तो ये आपको देखकर चलना है। आई होप चीजें क्लियर हों। अब हम चलते हैं इंपोर्टेंट लेवल्स में और 15 मिनट के चार्ट पर बात कर लेते हैं। सी अभी आप 15 मिनट के चार्ट पर देखोगे ऑलमोस्ट काफी कम पॉइंट्स के साथ, मतलब कि ऊपर से जो हमारा 24,850 और नीचे से 24,800, मतलब कि 50 से 75 पॉइंट्स के दायरे में ऑलमोस्ट अपना पूरा ट्रेडिंग सेशन आज का देखने को मिला। अब आपको एक ही चीज ऑब्जर्व करनी है, 700 अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं, बट 800 को भी आपको ध्यान में रख के चलना है एज अ इंट्राडे पर्पस। इंट्राडे पर्पस में क्यों कह रहा हूं, बिकॉज आज का आप ऑलमोस्ट लॉ देखोगे तो 24,800 का था, 800 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं हुआ। नाउ दिस इज अ क्लू कि अपसाइड के लिए आपको 800 का स्टॉप लॉस लगा के अपसाइड के लिए रैली करनी है, रैली को राइड करनी है। आई होप चीजें क्लियर हों। और इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आपको इंडिविजुअली चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पर आप ऐड हो सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट यार, जहां पर मैं लाइव मार्केट में अपनी एनालिसिस भी शेयर करता हूं जब भी मेरा हाई परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है देन। तो आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। और आज का दिन आप अगर देखोगे ट्रेंडिंग ओआई में, तो आज अगर ग्राफ के व्यू में बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व किया जाए तो क्लियर कट आप देख सकते हो
यहां पर काफी छोटे दायरे में मूवमेंट हुआ, तो ऐसे दायरे को हमें गाइस या तो अवॉइड करना है या ऐसा स्कैल्पिंग के पर्पस पर बेसिस पर पैसा बनाना है। तो यहां पर इस तरीके से आपको मूवमेंट करके चलनी है। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर होंगी। अगर क्लियर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड लाइक ऑलमोस्ट आपको कर ही देना है। सो यहां पर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।